मगर फिर ये मॉडल अचानक नाकाम हो गया और अपोजिशन फिर से बरसर इक़्तिदार आ गई और इसी दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैसला किया कि फ़ौज अब सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। 2 दिन पहले ही खुद जनरल कमर जावेद बाजवा इतराफ़ कर चुके हैं कि फरवरी 2021 से पहले फ़ौज सियासी मुदाखलत करती रही है। फिर फैसला किया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हक़ों की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। फ़ौज ने अपना किरदार बदल लिया, मगर इमरान खान की आदतें नहीं बदली थीं और उनको आदत थी कि फ़ौज उनके लिए सारे काम करे। इसलिए उनकी शिकायत ये नहीं है कि उनकी हुकूमत क्यों गिराई, बल्कि वो कह रहे हैं साजिश नहीं की होगी, मगर मेरी हुकूमत क्यों नहीं बचाई। चले मानते हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना, जानते तो थे इनका माजी। और अब नए आर्मी चीफ से भी तहरीक इंसाफ मुदाखलत चाहती है। ये चाहती है कि नए आर्मी चीफ कहें कि इस वक्त इलेक्शन मुल्क में होने चाहिए। एक ऐसी जमात जो कि ये दावा करती है कि नौजवान उसको फॉलो करते हैं, वो नौजवानों को ये दर्ज दे रही है कि ये ऐन आइन के मुताबिक है कि आर्मी चीफ ये बात करे। उस पर दावा कर रहे हैं कि जो माजी में फ़ौज करती रही है, जिसको फ़ौज आज अपनी गलती कह रही है, वो दोबारा भी करना चाहिए क्योंकि ये आइन से मावरा बात नहीं है। बहरहाल जनरल बाजवा का दौर आज ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासी किरदार अदा किया है, जो सियासी मैनेजमेंट की है, उनके असरात सालों तक पाकिस्तान पर रहेंगे। लेकिन इस हाइब्रिड मॉडल को जनरल बाजवा ने तेज़ी से आगे तो ज़रूर बढ़ाया, मगर इस पर काम जनरल बाजवा के दौर से पहले ही शुरू हो गया था और इसका आगाज़ जनरल पाशा के दौर से शुरू हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं कि जनरल पाशा ने उनकी पार्टी यानी काफ लीग तोड़कर उनके लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया और चौधरी शुजात को भी इमरान खान से रब्ता करवाने की पेशकश की थी। जो इलेक्शन हुआ था ठीक, तो उसमें हमारे काफ़ी लोग, बल्कि हमने शिकायत भी की कियानी साहब को जी कि ये पाशा साहब हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपके बंदे खुद जा रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जी नहीं, हमारे पास तो सबूत है कि ये फ़ोन करते हैं। तो ये 2010 था, 2010 में, हाँ 2010 में। फिर कियानी साहब ने पाशा साहब को फ़ोन किया कि भाई उनको आप बुलाएं खाने पे, वो ये बहुत ज़्यादा एजिटेट कर रहे हैं जी कि ये हो रहा है उनकी पार्टी के साथ। तो उन्होंने बुलाया हमें, हम गए उनके पास। बातों बातों में हमने कहा जी कि आपको नहीं तोड़ने चाहिए, आप क्यों हमारी जमात के ख़िलाफ़ हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पीटीआई वाले करें, अच्छा। आप तो ना बंदे लेके जाएं। कहते नहीं 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 नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। तो फिर और बातें शुरू हो गई। शुजात साहब ने ना किसी और बात की तरफ पूरा डिस्कशन टर्न कर दी। तो पाशा साहब भूल गए जो पहले बात हुई थी। तो कहते हैं, वो कहते हैं चौधरी साहब आप तो, आपके पास तो बड़ी विजडम है, मैं इमरान खान से ना आपकी मीटिंग करा दूँ। तो शुजात साहब ने कहा लो पकड़ लिया हमने आपको। तो इस मॉडल को जनरल ज़हीरुल इस्लाम के दौर में भी आगे बढ़ाया गया। नून लीग के मरहूम सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान 2014 के धरने में जनरल ज़हीरुल इस्लाम के किरदार से मुतालिक इंकिशाफात भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। मगर उनके इंकिशाफात की ख्वाजा से तस्दीक कर चुके हैं और फिर बाद में खुद नवाज शरीफ ने कह दिया था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने पैगाम भेजा था कि आप इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएँ। ये उस वक्त भेजा था जब 2014 में इमरान खान धरना दे रहे थे और अंपायर की उंगली उठने के दावेदार थे। जो ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है। आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। यानी प्रोजेक्ट इमरान खान का आगाज़ तो जनरल पाशा के दौर में हुआ, फिर उसे जनरल ज़हीरुल इस्लाम 2014 में आगे लेकर चले, उसको बाकायदा अमली जामा जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में पहनाया गया और इसे उरूज पर पहुंचाया गया। और इसके अलावा जनरल राहिल शरीफ के दौर में जब दहशतगर्दी से मुताल्लिक कामयाब ऑपरेशन हुए
और दहशतगर्दी में कमी आई तो फ़ौज की ये तरजीहात जनरल कमर जावेद बाजवा को विरसे में मिली और 2020 तक ये मामलात सही तरीके से चलते रहे। यानी 2013 के बाद से मुल्क में दहशतगर्दी तेज़ी से कम हुई, कराची के हालात बेहतर हुए। लेकिन जब अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखिला हुआ और पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया तो 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुल्क में पैदा होने वाली बदअमनी के आसार देखे गए। रोज़नामा डाउन के मुताबिक 2022 में 2021 के मुकाबले में दहशतगर्दी के हमलों में 60% इजाफा हुआ और गुज़िश्ता 3 महीनों में 132 दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसमें से 50 सिर्फ नवंबर में हुए हैं। और जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में ही सवात में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तारीख़ी मुजाहरे हुए और अब जनरल आसिम मुनीर को न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम बल्कि दहशतगर्दी के ये चैलेंजेस विरसे में मिले हैं और देखना होगा कि नई फ़ौजी क़यादत इनसे कैसे निपटती है। हमने तहरीक इंसाफ को आज के प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई नहीं आया है। प्रोग्राम में हम ब्रेक ले रहे हैं और प्रोग्राम लाइव है, वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें दे सकते हैं, जनरल फैज़ देना चाहें वो भी अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं।